आपको भगवान ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, नाम करे, ताकि आप सनातन धर्म का झंडा ऐसे आ रही है। आप लोग भी नजदीकी सिनेमा घरों में देखने चाहिए। ये है वो कन्हैया लाल दर्जी, जिसको निर्दयी तरीके से माफी मांगने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि भाईचारा खराब हो रहा है, मगर इनकी वाइफ, ये तो विजय राज है कौवा बिरयानी वाले, जो आज जिस तरीके से देश में बॉलीवुड में तमाम अश्लील पिक्चरें आती है जिसमें हमारे धर्म को, देवी देवताओं को गलत तरीके से दिखाया जाता है, उस पिक्चर के लिए ये लोग कभी नहीं जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने नुपुर शर्मा के पोस्ट को इनके बेटे ने गलती से जो स्टोरी में लगा दिया था, उसके बाद इन्होंने माफी भी मांगी थी। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानना, मैं आपको एक बात बता दूं, तमाम मुस्लिम देश हैं जहां पर झगड़ा चल रहा है, वहां पर आपने आज तक आरएसएस का नाम नहीं सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद का नहीं सुना होगा, मोनू मानेसर का नहीं सुना होगा, बिट्टू बजरंगी का नहीं सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई का नहीं सुना होगा, मगर पता नहीं वहां भाईचारा कौन खराब कर रहा है। जहाँ दीपक भाई। नमस्कार दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हो क्या रहा है, ये बर्थडे मन रहा है तो कहीं पे उदयपुर फाइल की बात हो रही है। तो एक्चुअल में दोस्तों आज माँ यमुना के सफाई का आकलन करने में ITO घाट पे पहुंचा था, लेकिन उससे पहले कि मैं वहाँ आकलन करता, वहाँ दिखाई दिए दीपक भाई और ये सभी साथी हम लोगों के वहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए दीपक भाई के बर्थडे का। तो अचानक पहुँचने के बाद शामिल होना तो बनता ही था, तो हमने पहले सेलिब्रेशन किया, दो बातें सबने रखी दीपक भाई के लिए, और फिर वो जिस मूड में आए थे पोस्टर बैनर लेके उदयपुर फाइल की समर्थन में, क्योंकि जिस तरीके से ये अपराध को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से जमानत मिली और जिस तरीके से नुपुर शर्मा के साथ हुआ और देश में माहौल बना, तो भाईचारे के ऊपर सवाल उठने लगे। वीडियो बनाते हुए गर्दन उतारी गई थी कन्हैया लाल उस दर्जी की, वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली थी, और इस तरीके की इतनी निर्मम हत्या करना और फिर वीडियो बनाना और इस तरीके से अभी कानूनी फसड़ों में पड़ के उनकी जमानत और सारी चीज़ें होना, उसी चीज़ को, सच्चाई को, जो कि तकरीबन लोग सब जानते हैं, लेकिन उसका परिवार आज क्या कर रहा है, उसके साथ क्या स्थिति थी, किस तरीके से ये धोखा, मतलब गलती कह लीजिए, या किस तरीके से चीज़ें हुई, जैसे उसके बच्चे ने कोई फॉरवर्ड कर दिया या कोई क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से सारी चीज़ें, उसको पूरी तरीके से डिटेल में इस फिल्म के अंदर दर्शाने का प्रयास किया गया है, जिसकी बात या जिसका समर्थन करते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो उसके ऊपर जिस तरीके से कानूनी पचड़े और जिस तरीके से बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए रुकवाने की कोशिश, ये चीज़ें दिखाती है कि भाईचारा के ऊपर आखिर किसको ऐतराज़ है। तो खैर उस चीज़ के ऊपर बात करें दीपक भाई से पहले, उससे पहले सेलिब्रेशन का थोड़ा सा कुछ अंश दिखा देता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। प्लीज भाई हमारी कोई प्लानिंग धर्म और देश के लिए कोई काम करता है तो उसकी सपोर्ट करो। दो शब्द सीनियर हमारे जर्नलिस्ट। नहीं, सभी लोगों की कामना है कि दीपक जिस मुकाम पर आज है और उसके बाद भी लगातार धर्म के लिए, समाज के लिए आवाज उठा रहा है जी, तो हम सबका फर्ज भी है कि थोड़ा कॉमेडी ड्रामा एक्शन चलता है, अरे वो जरूरी है ना यार, इंटरटेनमेंट मैसेज जो देता है ना, जो दीपक आपको बोर नहीं होने देगा। ये क्या करा आपने, बाबा सिर हो जाएगी लोगों को, आपने क्या करा दीपक भाई को हैप्पी बर्थडे। तो ये मैसेज और इंटरटेनमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत कम जगह मिलता है, और ये इनकी सफलता का राज है। दीपक भाई दीपक भाई को पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आपके जो बात को रखने का अंदाज है वो वाकई ही शानदार है, लोगों को काफी पसंद आता है, इसी वजह से फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। आपको भगवान ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, नाम करे, ताकि आप सनातन धर्म का झंडा ऐसे ही बुलंद करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करना, भाई के पेज को फॉलो करना, और तुम किल्सो, तुम्हें बवासीर इसलिए हो रही है क्योंकि तुम किसी के नहीं हो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो भाई साहब का, दीपक भाई का ऐसे बर्थडे था, हमें कोई ज्ञान नहीं था, आज माँ यमुना की याद आई, वैसे ही हम लोग, मैं ऐसे यहाँ पे आया, मैंने कहा चलो देख के आ जाए, और यहाँ पर ये सब यहाँ सेलिब्रेशन होती हुई दिखाई दी, तो हमने भी ज्वाइन कर लिया। तो चलिए आज कोशिश करते हैं यमुना माँ के ऊपर ही डिस्कस करते हैं, अभी पहले सेलिब्रेशन खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बात की इनको फ्री कर देता ना, उसके बाद हम लोग आराम चलेंगे। एक मेरी भी है भाई साहब अभी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ अभी ITO की यमुना घाट पर। आपने देखा मैं अभी आया था यहाँ पे माँ यमुना की जो सफाई है उसको देखने के लिए, तो अभी दीपक भाई का यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होता हुआ मिल गया, और यहाँ पर भाई साहब उदयपुर फाइल की समर्थन करते हुए दिखाई दिए। इन्होंने पोस्टर देखा तो मैंने कहा जरा इनसे जरूर बात कर लें। चाहूंगा कि 11 जुलाई को उदयपुर फाइल्स पिक्चर आ रही है, आप लोग भी नजदीकी सिनेमा घरों में देखने चाहिए। ये है वो कन्हैया लाल दर्जी, जिसको निर्दयी तरीके से माफी मांगने के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने नुपुर शर्मा के पोस्ट को इनके बेटे ने गलती से
जो स्टोरी में लगा दिया था, उसके बाद इन्होंने माफी भी मांगी थी। इनके साथ जो निर्दयी तरीके से प्रधानमंत्री को चिन्हित करके जो लाइव वीडियो बनाकर इनका स्वर्गवास हो गया था, इनको मारा गया था, हत्या हुई थी। ये पिक्चर आ रही है उदयपुर फाइल। जितने भी मुस्लिम हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, आर्मी मैन है, जितने पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, प्लीज इस पिक्चर को देखिए। और जो आप लोग कहते हैं कि देश में भाईचारा और सद्भावना खत्म नहीं होना चाहिए, ये भाईचारा और सद्भावना खत्म ना करनी हो तो इस पिक्चर को आप लोग बढ़ चढ़ कर देखिए। और जितने भी लोग हैं 11 जुलाई को नजदीकी सिनेमा घर में पहुंचिए और देखिए कि कन्हैया लाल टेलर की किस तरीके से निर्दयी तरीके से हत्या करी गई और प्रधानमंत्री को चिन्हित किया। आज वो लोग बेल में बाहर घूम रहे हैं जमानत में। और साथ के साथ जिस तरीके से देश में बॉलीवुड में तमाम अश्लील पिक्चरें आती है जिसमें हमारे धर्म को, देवी देवताओं को गलत तरीके से दिखाया जाता है, उस पिक्चर के लिए ये लोग कभी नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पिक्चर को बैन कराने के लिए ये कहा जा रहा है कि भाईचारा खराब हो रहा है, मगर इनकी वाइफ, ये तो विजय राज है कौवा बिरयानी वाले, जो आज बहुत सीरियस इशू पे पिक्चर बना रहे हैं, मगर ये वही एक्टर है जो आज सीरियस होकर ये सुई में धागा जो डाल रहा है, या धागे में सुई डाल रहा है। यही दिखाना है कि चारा भाई खराब है या भाईचारा खराब है। अब इस पिक्चर को देखने के बाद पता लगेगा कि ये धागे में सुई डाल रहे हैं कि सुई में धागा डाल रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? तो क्या लग रहा है किस तरह की ऑडियंस आने वाली? क्या मुस्लिम भी देखेंगे इसको? मुस्लिमों को आना चाहिए, आएंगे वहाँ पे ऑडियंस? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पिक्चर को वो सेकुलर हिंदुओं को भी देखना चाहिए जो लोग ऐसी पिक्चरों को देखने से इग्नोर करते हैं। मगर 72 हूर भी देखी लोगों ने और दी केरला स्टोरी भी देखी, कश्मीर फाइल भी देखी और सच से रूबरू हुए। सच देखो, मैं कलाम की सोच वालों को सलाम करता हूँ, मगर जो कलाम की सोच वाले नहीं है उनको तो देखो ना वो कैसे लोग ये रियल स्टोरी पे, रियल जो उसने वीडियो बना के ये दिखाया था, उसके बावजूद विरोध किस लिए? विरोध इसलिए भाई साहब ये कह रहे हैं कि देश में भाईचारा खराब होगा। अच्छा। देखिए भाई साहब बुरा मत मानना, मैं आपको एक बात बता दूं, तमाम मुस्लिम देश हैं जहां पर झगड़ा चल रहा है, वहां पर आपने आज तक आरएसएस का नाम नहीं सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद का नहीं सुना होगा, मोनू मानेसर का नहीं सुना होगा, बिट्टू बजरंगी का नहीं सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई का नहीं सुना होगा, मगर पता नहीं वहाँ भाईचारा कौन खराब कर रहा है? जहाँ हिंदू है ही नहीं, जहाँ हिंदू है ही नहीं। भाई साहब सीरिया का जाके पता कर लो, ईरान का पता कर लो, इराक का पता कर लो, और हिंदुस्तान में जो भाईचारा निभाना चाहते हैं वो चारा बन जाते हैं और भाईजान अपनी मस्ती काट जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है दिखाने का भाईचारा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को आप लोग नजदीकी सिनेमा घरों में 11 जुलाई को जाकर देखिए। तो अमित जानी को भी जो और प्रोड्यूसर है उनको धमकी मिल रही है। धमकी मिल रही है भाई साहब, देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है। आपको एक बात बता दूं कि जिस देश में अमरनाथ यात्रियों को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, अमरनाथ यात्रियों को जब, हाँ बिल्कुल, हाँ, मगर यहाँ पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि हज में यात्रा करने वालों को कोई सिक्योरिटी की जरूरत हो। पूछो क्यों? क्यों? अरे भैया एक बात बता दो, उनके ऊपर हमला करेंगे क्यों? अभी मुहर्रम क्या देख लो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी नहीं। मगर यही अभी हनुमान जयंती का कोई जुलूस होता तो सिक्योरिटी चाहिए होती। तो आज का मुद्दा है उदयपुर फाइल, नजदीकी सिनेमा घरों में 11 जुलाई को आप लोग भी देखने जाइए। और प्लीज पिक्चर देखने के बाद मैं रिव्यू दूंगा। इस वीडियो पर आप कमेंट करके बताना कि क्या आप उदयपुर फाइल देखने जा रहे हो। और जितने भी मुस्लिम हैं, आपको कसम होगी अगर भाईचारा निभाना चाहते हो तो इस वीडियो पर कमेंट करके बताओ कि आप उदयपुर फाइल देखने जा रहे हो। और अगर जो नहीं जा रहे हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं ये जरूर बताएंगे। पर कहते हैं ना जहाँ पर ज्यादा मतलब कम मुस्लिम है वहाँ सेफ है वो, जहाँ पे मुस्लिम बढ़ते हैं। देखो भाई साहब, मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा कि सच्चाई यही है, मगर लोगों को लगेगा कि भैया मैं कोई जहर फैलाने वाली बात कर रहा हूँ। लोगों को आपको बात बता दूं, मछली जो होती है ना हमेशा गंदे पानी में होती है। मछली हमेशा गंदे पानी में, साफ पानी में नहीं होती है। अच्छा, हाँ। क्योंकि गंदे पानी में होने का कारण है कि वहां पर ना भाई साहब कीड़े मकोड़े और गंदगी भी होती है। क्या? बिल्कुल। मगर साफ पानी में आप मछली नहीं पाओगे और खारे पानी के आप ऊपर सतह में नहीं पाओगे, समुद्र के तल पे पाओगे आप नीचे। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा उदाहरण देने का मकसद ये है कि आप लोग उदयपुर फाइल देखें और पिक्चर देखने के बाद मैं इसका रिव्यू भी दूंगा। ये एक रियल स्टोरी है जो सनातन के साथ, वही है जिन्होंने कहा था कि ये गंदी यमुना में नहा दिल्ली वाली छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाई दी। इतना कॉमेडी इनके चेहरे देखते आता है, लेकिन इतना इमोशनल, सीरियस, दर्द है, इमोशनली है इस टाइम इनको चेहरे देखते। एक बार तो देखने को कन्हैया लाल की याद आ रही है। बॉलीवुड के सारे डॉक्टर, जितने भी बॉलीवुड के एक्टर है, बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर है, आप लोग देखिए। बाकी पिक्चर देखने के बाद मैं रिव्यू दूंगा। रिव्यू देंगे तो कल जरूर इस फिल्म को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, इतना सेंसिटिव और सीरियस मुद्दा है, जिस तरीके से इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है, ये वाकई ही चिंता का विषय है कि इस तरीके की चीज़ें जो कि बिल्कुल लाइव उसने वीडियो बनाकर ये सारी चीज़ें इतने जघन्य अपराध को अंजाम दिया था और फिर आज वो जमानत पे बाहर और इतनी सारी चीज़ें, और जो उस चीज़ को जिस तरह से कश्मीर फाइल के ड्रामा बताने की कोशिश की गई, इसी तरीके से इस फिल्म का विरोध करना, ये कहाँ तक जायज़ है, ये किस तरीके का भाईचारा है, ये चिंता का एक सबब बना हुआ है। और कल वैसे मैं भी रखूँगा नज़र कि सिनेमा हॉल पे जाके कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है, किस तरीके की ऑडियंस आती है। तो आज मिल गए यहाँ दीपक भाई और हमने
इस फिल्म के समर्थन में जो उन्होंने आवाज़ उठाई अपने चैनल पर रखी। आपको कैसी लगी वीडियो और आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।